बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी दुआ के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत ऐसे नहीं कहा जाता, आपकी तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सो अल्लाह ताला से जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, सबसे पहले अपनी सेहत, अपने घर वालों की सेहत, अपने वालिदैन की सेहत, अपने शौहर की सेहत, सबकी सलामती की दुआ कीजिए। जिनका शौहर नहीं है वो अपनी बीवियों की दुआ कर लें, और जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो होने वाले शौहर की। चले, ये पीछे से सवालात आ रहे हैं तो मैं ये कह रही हूँ जी। सो ओवरऑल जी अल्लाह ताला सबको खैर वाली बरकतों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ खबरों से करेंगे और इसके बाद 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। खबरों की तरफ तो हम चलेंगे। आमिर रज़ा खान साहब और हसन अली ने आज हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। तंदुरुस्ती के बारे में मैं आपसे एक कमेंट कर लूँ, फिर हम प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। खबरें तो शादीशुदा गैर शादीशुदा की बात की है, जिनकी सासें जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको वो भी वालिदैन के ज़ुमरे में आती है। बिल्कुल आती जी, उनकी उसी तरह इज्जत एहतराम करना चाहिए। तो जिनकी हैं वो जिंदा सास ससुर दोनों। हाँ, मेरे सास और ससुर दोनों हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों के लिए मैं सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ मांगता है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं। अच्छा, ये खास तौर पे अपनी बेगम को खुश करने के लिए इन्होंने ये कह दिया। जाहिर बात है, असल में उसके लिए भी मांगे। उसका परसों एक्सीडेंट हुआ था, आज वो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। अल्लाह ताला खैर करे जी, उनको तंदुरुस्ती दे। इसमें ना तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, बेशक। तो तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है। यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ना दौलत से ख़रीदी जा सकती है, और अल्लाह ताला से हर वक्त जो है वो तंदुरुस्ती से हम लोग पता बड़े आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि भाग दौड़ लगी हुई है ना ज़िंदगी में। तो समटाइम ऐसा मैं रात को सोच रही तो बंदा थक जाता है ज़िंदगी में ना। दफ्तर जा रहे हैं, सुबह 6 बजे से जो रूटीन शुरू हुई है, तो आपको रेस्ट भी चाहिए। आप अच्छा टाइम अपने घर में ही स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। चचा गालिब कैसा जुमला देंगे, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। हाँ, वाकई सही बात है। अगर हज़ार नेमतें कम पड़ जाती हैं। आप बीमार, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। बेशक ऐसे ही है। आपके पास 100 नेमतें पड़ी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ से नवाजा है, बट उनको खाना खा नहीं सकते वो बीमारी की वजह से। तो शुक्र अदा कर, शायद मीडिया में हम भी टाइम पे इस पे भी शुक्र अदा करे अल्लाह ताला का। मैं यही कह रहा हूँ। मैं एकदम से हो गया, मैंने कहा शायद आप इतने लोगों को जानते हो तो सारे आप मीडिया के लोग। नहीं, बस अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली जिंदगी। चलें जी, खबरों की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर है जी, विफाक ने गैस के नए घरेलू कनेक्शन से पाबंदी हटा ली है। पाबंदी अब खत्म हो गई है। अब घरों के चूल्हे जो हैं वो रोशन हो जाएंगे, बट हमारे घर में 2-3 दिन से गैस नहीं आ रही है जी। अब चलते हैं जी, आमिर रज़ा खान साहब से आगाज़ कर लेते हैं। एक्चुअली ये हो रहा है, तो हमने तो सिलेंडर बंद कर दिया था, कल सिलेंडर भरवाया, क्योंकि अब जो तकरीबन ना 2 बजे के बाद से रात 8 बजे तक गैस इस तरह थी कि चूल्हा नहीं चल रहा था, और ये 2 दिन से हो रहा था। सो रात को रोटियां भी नहीं बन सकती, तो ये कनेक्शन क्या कर लेंगे, धड़ाधड़ आप लगा भी देंगे। अच्छी बात है, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे जी। पहली बात तो ये है कि ये कोई वही कुदरती गैस नहीं है जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि हमारे चूल्हे में कम आती है और वो उसमें से फिर हम सिलेंडर भरवाते हैं। ये वही सिलेंडर वाली गैस है, लेकिन अब आपको वाया पाइप आ जाया करेगी। अच्छा, सिलेंडर भरवाना नहीं पड़ेगा, और इसकी कीमत जो है ये LNG। मैं भी आपको LNG कह रहा हूँ। ये सिलेंडर में या उसमें बढ़ेंगे या सिलेंडर में तो LPG आती है ना, सिलेंडर से नहीं ना आएगी, पाइप से तो आएगी ना, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? असल मसला तो ये है, महंगी होगी। ये 4 गुना महंगी होनी है उससे। जुल्म हो रहा है। जिसका 1000 बिल है उसका 4000 हो जाएगा बिल, उसका जिसने ये लगवाया है, जिसका लगा हुआ है वो, क्योंकि ये इंपोर्ट होती है। अब आए इस वजह से। अच्छा, सिपरा साहब से भी थोड़ी सी, लेकिन इस पे खुशखबरी भी है, आप सिपरा साहब से कर लें भी, पर खुशखबरी भी है कि चाइनीज एक जो फर्म है उसने पाकिस्तान के साथ किया है कि वो समंदर में से आपकी अपनी LNG निकाल के देगी। इससे अच्छी चीज़ ही कोई नहीं है। अगर ये देखें, ये काम बहुत ज़रूरी है। ये महंगे भी लगेंगे, बिल भी आपको ज्यादा आएंगे, तो ये फिर ये आवाम के लिए मसला नहीं बन। अच्छा, नहीं, मसला सिलेंडर से जान छूट जाएगी ना। मैं ये तो आपको बताना चाह रहा था, जिस पर आप कह रहे थे कि नहीं, मैं ये कह रहा था जिस तरह सिलेंडर आप लेके आते वो नहीं लेके आएंगे, ये पाइप सिलेंडर लाना नहीं पड़ता, अब तो सिलेंडर आपके डोर स्टेप पे है। कीमत तकरीबन बट हसन वो भी मुझे डर ही लगता है, मैंने रखा था ना पिछली साल। नहीं, अब हमारी उससे बहुत ज्यादा हम नहीं है, गैस नहीं है हमारी तरफ, तो सिलेंडर ही यूज़ होता है। लेकिन ये है कि उसकी एहतियात सबसे बड़ी ये है कि उसको खुले हिस्से में रखें। थीम पार्क में रहते हैं आप? नहीं सर। अच्छा,
आमिर भाई अब मैं 3 पार्ट पूछ लूँ यार, पूछने में क्या हर्ज है, वहाँ पे तो नहीं रहता। ठीक है आमिर भाई ठीक है। तो वो जो है उसको देखें, उसका सबसे जो है लोग करते ये हैं कि वो चूल्हों के साथ बिल्कुल नीचे रख लेते हैं। वो सबसे खतरनाक काम जो एलपीजी सिलेंडर का है ना, यार सिलेंडर के ऊपर चूल्हा, सिलेंडर के ऊपर ऐसे चूल्हा ऊपर बना हुआ है, Exactly. वाकई ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। सबसे खतरनाक काम ये है। तो इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली देख लें ना, होना यही है कि सब ने आहिस्ता आहिस्ता ये सिलेंडर पे ही आना। एलएनजी पे जाना है। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपकी कुदरती गैस खत्म होती जा रही है। आमिर भाई पहले ही नहीं है, क्या आपने गाड़ियों में जला दिया बहुत। सही कहा है, हमारे पास कोई ऐसे पीछे कुदरती जराए नहीं कि हम कुदरती गैस। देखिए कुदरती ज़राए हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दो एक चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको भी बताया कि समंदर में से गैस निकालने के लिए चाइनीज़ फर्म जो है वो पाकिस्तान आ रही है, और ये हमारे एक साबिक रेयर एडमिरल हैं फवाद अमीन, उन्होंने ये खुशखबरी सुनाई है। और क्योंकि वो बहरिया में रेयर एडमिरल के ओहदे तक पहुँचे हैं, अच्छा। अगर वो कह रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई तो हकीकत फिर है। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ के साथ बहरिया, पाकिस्तान बहरिया के साथ, चाइना के साथ मिलकर हम समंदर के अंदर से गैस के बड़े ज़हायर जो हैं वो निकाल रहे हैं। और इसके अलावा अभी आपको मैं कहूँगा तो आप इस पर भी होंगी, एक होती है टाइट गैस, ये पत्थरों के अंदर महफूज गैस पहाड़ों होती है। में ज़्यादा। अच्छा, ये टाइट गैस जो है मज़े की बात है, ये सिंध में भी है, सिंध में भी है। और सिंध में पिछले दिनों हमने एक इसका गैस वेल जो है टाइट गैस का वो निकाला भी है। अच्छा। और उस पर काम भी हो रहा है। तो ये नहीं है कि पीछे अल्लाह ताला ने हमें कुदरती वसाइल नहीं दिए हुए। हाँ, हम उन कुदरती वसाइल तक नहीं पहुँचे हैं अभी तक, दुनिया पहुँच रही है। आप मुझे बताएं, अमेरिका हमारे साथ मुआहदा कर रहा है कि उनकी कंपनीज आकर यहाँ पर मादनियात तलाश करेंगी। चाइना अगर गैस तलाश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप अगर पेट्रोल की बात, ऑयल की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास उसके ज़ाहिर हैं, तो हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने नवाज रखा है। हाँ, हर हम जो हैं चीज़ से हम वहाँ तक कभी नहीं पहुँचे हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुँचे तो अल्लाह करे ये मसाइल जो हैं खत्म हो जाए। पाकिस्तान में रह के वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, सवाल तो ये है ना। अब ये एक और लंबी इदारों की बहस है। नाअहली है आमिर भाई, और कुछ इदारों की नाअहली नहीं है। क्यों नहीं है? आपका ओजीडीसी इतना बड़ा इदारा है। आपको ना असल में अब मैंने कहा था लंबी बहस इस प्रोग्राम में नहीं होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को जब बंद होएगा ना, आप दोनों आ जाना, दोनों बैठ के बात करेंगे कि पाकिस्तान जिस खत्ते में मौजूद है ये 2000 साल से जायद से गुलाम रहा है, और आज़ादी मिली हुई है अभी हमें 70 साल हुए हैं। उसमें लोग कहते हैं कि यूरोप बन जाए, एटमी कुव्वत बन गया, जहाज अपने बनाने शुरू हो गया, अपना डिफेंस करने के काबिल हो गया। ये जब बना था तो सुई बनाने के काबिल नहीं था। और भाई अल्लाह ताला जो है इस सिस्टम को चला रहा है, मुल्क को चला रहा है। कोई ना कोई ऐसा रहनुमा, कोई ना कोई ऐसा सिपहसालार आ जाता है जो पाकिस्तान को फिर एक सीधे रास्ते पे चलाता है। इंशाअल्लाह ताला होप फॉर द गुड होनी चाहिए हमेशा, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा जी, अब ये है कि जिन्होंने पहले से डिमांड नोटिस जमा करा रखे हैं, मैं पूरी कोशिश करी थी, ज़रा शायद सिपरा साहब लाइन पे आ जाते तो बता देते जी कि तरीक़ेकार क्या होगा। डिमांड नोटिस जिन्होंने पहले से जमा कराए हैं उनको तरजीह दी जाएगी, बाद वाले क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं जी। शायद सिपरा साहब से जैसे ही रब्ता हो गया अगर, तो वो फिर इस पर डिटेल बता देंगे। फिलहाल खबर के मुताबिक ये है कि जी डिमांड नोटिस पर LNG की कीमत पर सिक्योरिटी फीस ली जाएगी। जो लोग पहले से साल हर साल हो गए हैं, हसन लोगों ने डिमांड नोटिस जमा नहीं। अब आपका क्या प्लान है? आप अच्छा, आप तो खैर सोसाइटी में नहीं ना? नहीं है। अच्छा, तो आप लगवा लेंगे अब? अगर हमारी तरफ आई तो फिर देखेंगे क्या करना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सिलेंडर से बेस्ट कुछ नहीं है। अच्छा, अब कुछ सारे पैसे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जी सिलेंडर तो बहुत नाप तोल के आप इस्तेमाल कर लेते हैं, गैस आ गई, हम लोगों को तो 25-25 हज़ार रुपये बिल आए हैं। सो इससे फिर ये है थोड़ा सा लोग इस चीज़ से भी ना वो है कि ना ही लगवाएं तो बेहतर है, जिन लोगों के नहीं लगे। बट एक बुनियादी ज़रूरत है घरों में, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ज़रूरी है। मुझे पता ना 2 दिन से क्या हाल हो रहा है, मतलब आप घर की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, आपको रात के टाइम बाहर तंदूर से रोटियां मंगवानी पड़ी। तो आप भी यही करें, दोबारा से सिलेंडर जो है ना। मैं देखा जी आज ਤੁਹਾਡੇ मियां रुमाल लेके जा रहे थे तंदूर वाले पास। वो कभी भी नहीं जाते आमिर भाई, वो चले जाएं और चाहिए क्या। बाय द वे वो इस तरह के काम करते हैं जो खुद ही करना है कर लो, मैं इससे बेहतर खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा मसला ये देखें, ये अब जैसे जैसे अब आगे सर्दी आएगी तो हमेशा की तरह से जहाँ गैस आ रही है वहाँ पे भी मसला आएगा। तो इसके लिए से आना शुरू हो गया, अभी से हो गया, आगे मजीद हो जाएगा ना। जब गैस की डिमांड में इजाफा होगा, गीज़र चलेंगे, वो सब कुछ होगा, तो वो ज़्यादा फिर डिमांड बढ़ेगी तो एक नया गैस की लोड शेडिंग होगी और सब कुछ होगा। मेरे ख्याल उसके लिए गवर्नमेंट ने
काम शुरू कर इसका लिया देखें, है। इसका ना देखिए, एक इसका हल तो कोई ना कोई निकालना इसका था। हल एक था जो हमने रोक दिया। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो थी ना, अगेन लंबी बात है, वो सिर्फ ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वो नहीं थी। इंडिया का भी था उसमें उसमें जाहिर है, ज्यादा उसमें- आपने तो सिर्फ वहां से गैस गुजरने देनी जानी थी और उसके पैसे आपने नहीं, लेकिन लेने आमिर उसका भाई, फायदा नहीं होना आमिर था भाई हमें। उसका फायदा सबको था फायदा ना। होना फायदा नहीं था। और उन्होंने अपने ईरान को फायदा नहीं ना हो रहा, क्योंकि ईरान सिर्फ पाकिस्तान के पास अपनी गैस भी मैं यही तो आपको भाई बोल रहा था। ये प्रोग्राम लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। आपको अगर नहीं है का पता, इंडिया के बैकआउट करने से ईरान का फायदा खत्म हो गया उसमें से। ये आप उसको बिल्कुल फायदा दुरुस्त किसमें फरमा था रहे हैं। कि वो इंडिया से जरे मुबादला लेता। पाकिस्तान से उसने क्या लेना था? पाकिस्तान को तो मुफ्त में गैस मिल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान ने उतना ही किराया लेना था पाइपलाइन गुजरने का, जी, बिल्कुल ऐसे। और उतनी की गैस लेनी थी। लेकिन अब वो पाकिस्तान को देगा तो क्यों देगा? चलिए, वो सारे जो कि मसला है। इंतजार कर रहे थे वो अब गैस कनेक्शन लगवा सकते हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो गई है। जी, हम ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर ये है, बैरून मुल्क गैर मयारी कॉलेजेस से पास डॉक्टर्स फेल करार दिए गए हैं। हाउस जॉब पर पाबंदी। पीएमडीसी ने वस्ती एशियाई, चीनी, रूसी, मशरकी यूरोप के गैर मयारी कॉलेजेस के एमबीबीएस को मुस्तरद कर दिया। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का नेशनल रजिस्ट्रेशन इम्तिहान भी मनसूख। आमिर रजा खान साहब, देखिए, एक हिसाब से तो ये अच्छी खबर है कि जब तक डॉक्टर्स की तलीम म्यारी नहीं होगी तब तक कोई इसका फ़ायदा नहीं है। जिनको यहाँ दाखिला नहीं मिलता है किंग एडवर्ड में या इलामा इकबाल मेडिकल किसी भी कॉलेज में, सरकारी फातिमा मेडिकल जिला कॉलेज मेडिकल में। कॉलेज में, वो अपने पैसे के ज़ोर पर ये वस्ती एशियाई रियासतों में, जहाँ पर एक तरह जिस तरह मैं बोलता होता हूँ ना कोठी स्कूल, इसी तरह वहाँ पे बने हुए हैं। और मज़े की बात है, वहाँ हाउस जॉब नहीं करवाते इनसे। अच्छा, नहीं सिर्फ आपको एजुकेशन और डिग्री हाथ में पढ़ाते हैं, कहते हैं जाके हाउस जॉब अपने मुल्क का। में करें। अब वो क्या एजुकेशन दे रहे हैं? वो कमर्शियल हैं, वो प्राइवेट हैं, उनका क्या उनका तरीकाकार है, वो किसके साथ रजिस्टर्ड हैं? अब ये किसी को कुछ पता नहीं था। वो वहाँ से आते थे, यहाँ आकर वो कहते थे जी जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वाला बच्चा है, आपका टॉप यूनिवर्सिटी वही है जी बिल्कुल। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, या डाउ मेडिकल कॉलेज, वहाँ से बच्चे के साथ बराबर में हमें भी नौकरियाँ दे दें जी। हाँ जी, ऐसे ही है। अब ये हो नहीं सकता कि आप मैं कुछ प्राइवेट इदारों को जानता हूँ जहाँ आपकी कंपार्टमेंट भी हो ना, तो वो कहते हैं कंपार्टमेंट क्लियर होती रहेगी, तो क्लास अटेंड कर, हाँ, ऐसे ही है। मेडिकल के दाखला ले। और भाई मैं आपको बता रहा आम हूँ, उसके लिए भी ये इतना हसास मामला है, इस पर तो मैं मजाक कहता बना हूँ दिया गया ना आमिर कि भाई, पाकिस्तान तालीम के अंदर भी जो तलीमी इदारे हैं मेडिकल के हिसाब से, उनकी भी ग्रेडिंग अब होनी चाहिए, म्यारी और गैर म्यारी, उन पर भी लिखना चाहिए हमें। बिल्कुल सही जो कह उसमें तो रहे हैं। ये प्राइवेट भी मौजूद हैं यहाँ आप पे। कौन से मुल्क में कहाँ पे पिछले दिनों जब ये मामला बना था, तो आपको पता है यूक्रेन में जब ये मामला बना तो फंस गए थे जी पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसे ही है। पता ही नहीं था कितने पाकिस्तानी और कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ ऐसे रहे ही हैं है, वो। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर माँ बाप को ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपका बच्चा जनाब डॉक्टर, उस बचपन तो ऐसे कहने मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा, उन्होंने खिडौना भी उस स्टेथोस्कोप वाला लिया देने हैं, उन्होंने एक नर्स जी बनी होंगी छोटी, भी जो भी ला उन्हें के फड़ा देंगे ने, वो कहता यार यही ठीक है। शोभा, आप अगर डॉक्टर नहीं बन सकते तो भाई दुनिया में और शोबे भी हैं। अमर रजा भी नहीं बना डॉक्टर। आपका शौक था आमिर भाई? नहीं, मेरा कभी शौक नहीं रहा, मैंने रखी आर्ट्स थी, मैंने तो साइंस की तरफ तो कभी देखा भी नहीं, साइंस वाला बंदा ही नहीं मैं साइंस वाला बंदा नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आपका बच्चा नहीं बन पा रहा ना पाकिस्तान में डॉक्टर, तो उसको ना बाहर भिजवा कर अपने लाखों रुपए और अपने करोड़ों के ख्वाब जो हैं उनको मलिया मेट करें। अच्छी बात है, ये पहले होना चाहिए था। जो स्टूडेंट पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल करता है उसका आधे से ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट खुद पे कर रही होती है एक स्टूडेंट के ऊपर। आप इसका ये जो देखो, सरकारी अगर आपकी colleges हैं। कभी जाहिर चौधरी साहब से मुलाकात हो जाए, कभी हमारी नहीं होती। अच्छा, नहीं, आपकी तो होती है, ये ना कहें आप। कितने दिन हो गए पूछ ले, बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है। कितने दिन हो गए पूछ ले, नहीं हुई। अच्छा, तो आप उनसे पूछिएगा कि एक स्टूडेंट के ऊपर जो खर्चा है, जो यूनिवर्सिटीज़ का अपने खर्चे हैं, अखराजात हैं, वो कैसे पूरे होते हैं, कितनी सब्सिडी दी जाती है। यहाँ हमने जिसको पढ़ाया भाई उसको यहाँ जॉब देंगे। जो यूक्रेन में या किसी और मुल्क में, जो भी मुल्क किसी का नाम ले लें, वहाँ जाकर उसने तलीम हासिल किया, वहाँ नौकरी भी ले ले, वहाँ नहीं एक ना डॉक्टर मिलेगी। को वो नौकरी नहीं वो देते। नहीं उसकी देते। वजह भी वही है। तो वो कहते हैं जी जो हमारे अपने तलीमी इदारे में पढ़े हुए बच्चे हैं, हमारे बच्चे उनको हैं, कहाँ लेके जाएंगे वो? उनको हम कहाँ लेके जाएं? तो हम कहाँ लेके जाएं? आप अगर फ्रॉड में आए हैं
तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी कौम को आप जो है चूना लगा दें, और ऐसे डॉक्टर जो गैर मेरी तालीम हासिल करके जिनके पास हाउस जॉब तक का तजर्बा नहीं है, पूछे ना कि जिससे इसने मेडिकल कॉलेज से किया है उसके साथ कौन सा हॉस्पिटल एफिलिएटेड है, वहाँ नहीं है, बिल्कुल ऐसे वहाँ नहीं है। सही ये मसला है। यहाँ पर आपको किंड ऑइल्स के साथ आपको नहीं, ये तो फिर बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया। ये मैं तो बहुत अच्छा कल भी बहुत अच्छा इकदाम। ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो कि अब किया, लेकिन चले मेरी जायज साहब से बात हो रही थी तो मैंने और उससे अच्छा ये किया। कहा था कि सर ये अच्छा नहीं नहीं, है। तो इससे कबल यहाँ पे डॉक्टर वो रखे जा रहे थे जो बाहर जी जी रखे जा रहे थे, तो ये जब तो पैसे फिर के बहुत जोर पे वो ही वहाँ चले जाते थे, तो यहाँ पैसे के जोर पे यहाँ नौकरी भी और जोर आवर की वो भी होती है, उनकी कोई सिफारिश भी होती है। सिफारिश भी होती है। वो कहते डॉक्टर तो है ना यार, जितना मर्जी कीता बिल्कुल है, ऐसे ही है। वो डिग्री होती है। ऐसे ही है। जनाब अस्पताल का रुख कर लेते हैं। 3rd फ्लोर की सीलिंग का हिस्सा नीचे आ गिरा, छत टपकने से सर्जिकल 4 के सामने की फॉल्स सीलिंग मुतासर हुई और जमीन पर आग गिरी। हसन अली, देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है, मैं फिर वही कहूँगा कहीं लिफ्ट्स खराब हैं, 2-3 ऐसी मैं फिर हमें वही खबरें कहूँगा कि मौसूल हुई। तरजीहात हमारी जो है ना हाँ, वो कुछ और हैं, तरजीहात को बदलना होगा। तालीम और सेहत ये 2 ऐसे शोबे हैं कि जिनको हमेशा मॉनसून में हम देखते हैं जिना में, सर्विसेज में, गंगाराम में, क्योंकि पुरानी इमारतें बनी हुई हैं ना, इनको साथ साथ उस तरह से नहीं इनको रेनोवेट करना बहुत ज़रूरी है साथ साथ। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ वही आ जाती है कि आमिर भाई फिर वही कहेंगे कि इसमें जो वज़रा हैं या मुशीर हैं जो बहुत सारे, उनको चाहिए कि कम से कम वो प्रॉपर इस चीज़ की निगरानी करें और इन चीज़ों को कम से कम रेनोवेट करें, ताकि ये इस तरह के मसले ना दरपेश हों। क्योंकि आप वाली बात है कि हर मानसून में जब भी बारिश होती है यही मसाइल सरकारी हॉस्पिटल्स में देखने को मिलते हैं। तो कम से कम सीएम साहबा इस वक्त बहुत काम अच्छा कर रही हैं, तो इसकी तरफ भी ज़रा तवज्जो दें और ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। आमिर भाई, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही मतरूक डिज़ाइन है फॉल सीलिंग वाला। दुनिया ने इसको मतरूक कर दिया, दुनिया ने ख़त्म कर दिया है। दुनिया के किसी हॉस्पिटल के अंदर अब शायद 3rd वर्ल्ड में हो, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन दुनिया के किसी हॉस्पिटल के अंदर वो कहते हैं ये तो जरासीम का घर है। फॉल सीलिंग जो है ये एक हवाबंद ऐसी चीज़ है जो अब्जॉर्ब करती है पानी को भी और जरासीम को भी। इसकी जगह पर शीट्स आ गई हैं, अच्छा, जो जो आप दीवारों पे भी लगाते हैं, जो आप छतों पे भी लगाते हैं, ताकि कुछ अरसे के बाद आपको पता होता है कि इतने अरसे के बाद इसने एक्सपायर हो जाना है, वो शीट्स कागज़ की उतारी, नई शीट्स चश्मा करती। ये दुनिया के हॉस्पिटल्स में हो रहा है भाई, और दुनिया के हॉस्पिटल्स में ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, चूना इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चीज़ फॉल सीलिंग, जिसको फॉल्स इसलिए कहते हैं कि ये छत से 1.5 फुट नीचे होती है, हाँ जी, और ऐसे उसको ही। बांधा होता है जी। इसके ऊपर क्या जमा हो रहा होता है किसी को कुछ पता नहीं। अगर छत टपके तो पानी इसका क्या असर करेगा किसी को कुछ पता नहीं है। और हॉस्पिटल जैसी सेंसिटिव जगह के अंदर नहीं है ये होनी नहीं चाहिए थी। अच्छा, दुनिया ने मान लिया कि नहीं होनी चाहिए। आज भी हम जो हॉस्पिटल बना रहे हैं उसमें ब्यूटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उधर फुल जहा बनया होंगे ना जी, हाँ जी, मुख्तलिफ ग्लोब डिजाइन है जिहा, ना उसके। फुल जहा बनया होंगे, असि वो दिखान हस्ते ना कि जी रंग भरंगे फुल लगे हुए हैं छत्तां दे उत्ते, वो हम लगा रहे हैं। आपको तो लाइट ब्लू, ये जिस तरह का हमारा जी कलर थीम है, इसकी इस लाइट ब्लू जो है ना, वो आप उसकी छत बनाएं और उस पर वो जो नया तरीकाकार है शीट का, जो जरासीम कुछ शीट्स हैं वो चस्पा करें। दीवारों में भी 6-6 फुट तक वही चस्पा, और उसके ऊपर चूना होए, उसके ऊपर चूना वो एनेमल नहीं होए, मैं फिर बता रहा हूँ, चूना होए जो कि जरासीम कुछ है अगेन, ठीक है। उसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे मसले यहीं हल हो जाने हैं आपके। लेकिन आपके फॉल सीलिंग गिर गई, ये हो गया वो हो गया। मैं एक दफ़ा मेरे सामने गिरी तो मैं तो बड़ा खौफजदा हो गया था। मैं फिल्म देखने गया था, ऐनक वाला जिन। कौन सी ऐनक वाला जिन फिल्म? हाँ, फिल्म देखने गया, ऐनक वाला जिन। तो ड्रामा था? नहीं, ऐनक वाला जिन एक फिल्म बनी थी। अच्छा, ड्रामा बड़ा पॉपुलर था। तो फिल्म देखने चुबुर्जी के करीब एक सिनेमा था, वीनस, वो ख़त्म हो गया हुआ है, वीनस ही नाम था उसका, ख़त्म हो गया सिनेमा, वहाँ पेट्रोल पंप बन गया। वहाँ बैठे हुए थे, हम फिल्म देख रहे थे, वो ऐनक वाला जिन, और साथ मेरी भांजी थी, छोटी बच्ची, उसको मैं लेके गया हुआ था। और अचानक ठप ठा आवाज़ आई। शुक्र ये था कि वो फॉल सीलिंग जहाँ पे गिरी वहाँ सीटें खाली थी। तो मैं ये मंजर देख चुका हूँ।
तो हॉस्पिटल तो इससे ज़्यादा सेंसिटिव, वो तो बहुत मरीज ही ज़्यादा। पड़े हैं नीचे। नहीं, अब ज़रूरत इस समर की है। एक तो ये चीज़ अच्छी सजेशन आपने दी है, बाकी मॉनसून से कबल बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, सीवरेज का पानी बाहर निकल के आ जाता है, छतें टपकने लग जाती हैं। हमने सर्विसेज से, मेयो अस्पताल से बहुत टाइम ऐसी खबरें शेयर की हैं, थैंक्स टू जाहिद साहब, जो कि इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहते हैं जी। बट सवाल ये है, क्योंकि ये बहुत पुरानी इमारतें बनी हुई हैं, इनको उतनी ही साथ साथ जो है रेनोवेशन की ज़रूरत है, जो कि नहीं की जाती है। तो ये मसाइल, एक तरफ लिफ्ट्स ख़राब होना, ये सरकारी अस्पतालों के दरीना जिन्हें इश्यूज़ कहा जाता है ना, ये वो हैं जिनको टाइम टू टाइम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो आपकी अच्छा, बात मेरी पर तरफ सारा ये- ला रहा हूँ कि आपकी तस्दीक कर रहा हूँ कि जाहिद चोई साहब खबरें देते हैं। देते हैं, बिल्कुल देते देते हैं, तो खबरें उसको यार, अप्रिशिएट वाह, करना नहीं, चाहिए। इस मैं बात तो- का क्या मकसद है? हाँ, अगर बोलो। अब इसमें आपकी प्रोफेशनल जेलिसी जाग गई है, तो मैं अगर मैं वो- तो इस तरह से सारा वो ला रहा था, इस तरह तारीफ तो तो मैं नहीं उनकी कर रहा था। करूंगी ना, अगर वो इस ज़ाहिर तरह है। के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं तो जी। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम ज़रूर इन चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि हुकाम बाला तक जो है ये इश्यूज पहुंचते रहे, मरीजों का भला हो जाए जी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ट्रैफिक की राह में, क्योंकि आपको लगता है कि चीज़ें जो हर्डल हो रही हैं या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उसकी तरफ DGLDA साहब की ने जो है वो नज़र डाली है। गार्डन टाउन मेन बुलेवर्ड से गैर ज़रूरी डाइवर्टर ख़त्म किया गया है। DGLDA का मेन बुलेवर्ड गार्डन टाउन, सब्ज़ाजार, FTC जोहर टाउन, अताबख्श रोड का दौरा हुकाम ने उन्हें ब्रीफिंग दी है जी। सड़क कुशादा करने से ट्रैफिक रवानी में सहूलत होगी, ताहिर फारूक साहब ये कहते हैं। हसन अली, देखिए, इसमें ना ये एक अच्छी खबर अच्छी है, क्योंकि अगर हम शाम को ख़ास तौर पे गार्डन टाउन की तरफ जाएं, कलमा चौक से अगर टर्न लें, तो बरकत मार्केट के बाहर जो हाल होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। वो तो चलें ठीक है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आगे जो सिग्नल है बरकत मार्केट वाला ही, वहाँ जिन गाड़ियों ने मुड़ना होता है वो कोई 50-50 मीटर जो है वो दूर आई होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है असल में। सही। जब तक ये चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी तो ये डिवाइडर तो ख़त्म चलें कर देंगे, सड़क भी कुशादा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो असल मसला है वो ट्रैफिक किस तरह से मेरा नहीं ख्याल कि ट्रैफिक का मामला इस तरह से ठीक हो ट्रैफिक सकेगा। का मामला तो हमने सिग्नल फ्री रूट कर दी है, ट्रैफिक तब अभी भी भी ना आपको हुआ। वैसी नज़र आ रही है। कहीं से आप अगर ये आप कह रहे हैं ना कि सर्विस लेन ख़त्म कर, ये मसाइल और नहीं हो जाएंगे? देखिए, मसले का हल तो निकाल लिया था निगरान गवर्नमेंट ने, और जिस भाई जिस इशारे का जिक्र कर रहा है, वहाँ पे जो मैंने वो परसों बनना था बताया जब प्रोजेक्ट, एक्सीडेंट हुआ तो मैं भागा था, तो मैं भी उसी इशारे पे फंसा था। अच्छा, पहली बात तो ये है, एक तो बंदा पैनिक होता है उस वक्त, और दूसरा फिर वो रश कर रहा होता है तो अपनी मुतलका जगह की तरफ। यहाँ गामा पहलवान डबल अंडरपास बनना था, डिज़ाइन अप्रूव हुआ, नासिर बोलू साहब आए, निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी के साथ इफ्तिताह फरमाया, वहाँ पे काम का आगाज़ हुआ, क्योंकि वो टीन के वो जो डिवाइडर से लगते हैं वो लगना शुरू हो गए, कि फिर गामा पहलवान की फैमिली जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गई और उन्होंने वो काम रुकवा दिया। अब ये इस पर मुझे बड़ा अफसोस है कि DGLDA जो हैं वो डिवाइडर्स तो ख़त्म कर रहे हैं, DGLDA वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं उठा के लाते, गवर्नमेंट को क्यों नहीं बताते कि इस मसले का ये हल है। यहाँ डबल अंडरपास बनना था, जो पाकिस्तान का पहला डबल अंडरपास होना था, और इस अंडरपास के ज़रिए आप एक बड़ी ट्रैफिक को जो जिना हॉस्पिटल से मेन बुलेवार्ड की तरफ आती है, और मेन बुलेवार्ड और फिरोजपुर रोड से वो अगर कनाल रोड की तरफ जाती है, उसको सहूलत देने जा रहे थे। और आगे चलकर ये क्योंकि शॉर्टेस्ट वे टू मोटरवे जो प्रोजेक्ट है उसको लिंक होना था ना, ये उसको इससे आज लिंक होना था, क्योंकि इसके आगे एक और ब्रिज था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी वाला नहर का ब्रिज था, वहाँ से इस ट्रैफिक को बिना रुके मोटरवे की तरफ हमने करीम ब्लॉक की तरफ ले जाना था, और वहाँ से हमने उसको उठाना था और मोटरवे पे 5-7 मिनट में छोड़ाना था। ठीक है। ये आपका पूरा एरिया गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस, फिरोजपुर रोड, इसको मोटरवे पहुंचने के लिए ना इसको यतीम हन्ना चौक जाने की ज़रूरत थी, ना ठोकर न्याज बेग जाने की ज़रूरत थी, ये आराम से कलमा चौक से ही अपनी मोटरवे पकड़ लेते। लेकिन वो मंसूबा जो है आज भी फाइलों की नज़र है। हमारी दरख्वास्त है जब हम सैलाब से निकलें, मैं तो पहले कहता हूँ अभी ना करें, अभी तो आप सैलाब पर तवज्जो दें। आप जिस तरह से बीबी काम कर रही हैं,
मैं अनबिलीवेबल है मेरे लिए, ये सोचने के ही नहीं था कि ये खातून इतना ज़बरदस्त काम कर सकती हैं। एक मिनट के लिए वो रुकी नहीं, जहाँ सैलाब का उन्हें पता चला वो वहाँ पे तमाम उसके वज़रा पहुंची हैं। वो खुद पहुंची, खाना खिलाया बच्चों को, कल मैं और वीडियो देख रहा वज़रात था से ना और ख़वातीन जिस तरह रो रही हैं और जिस तरह उनके साथ गले लगकर वो कह रही हैं कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं आपको घर दूंगी, मैं आपको खाना दूंगी, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, अल्लाह करे वो अपने वादे पर को एफा करें और वहाँ पर उनको घर दें। ये ज़रूरी है। मैं तो पहले भी बारहा कह चुका हूँ, सारे प्रोजेक्ट्स रोक दें भाई, हमें नहीं चाहिए ये टीप टॉप और ये मेन बुलेवार्ड और ये गार्डन टाउन और फलां इस फलां वक्त तो फलां। उनकी बहाली बहुत जरूरी है। आप सिर्फ एक तरफ तवज्जो दें, सारा सरमाया सारे लोग सैलाब ज़द पे दें। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है इस टाइम जी। और इसमें ना हमारे पास एक मिसाल है सिंध गवर्नमेंट की कि उन्होंने अपने जो वहाँ के थे सैलाब जदगान थे उनके लिए घर बनाए और उनको हैंड ओवर भी किए और वो अच्छे खासे घर हैं। मेरा ख्याल है शायद कोई 1,000 घर है जी, 1,000 घर बन के चले गए हैं और 2,000 अभी कंप्लीशन में है। पिछले दिनों जब बिलावल साहब गए थे जी बिल्कुल, तो उन्होंने कहा 2,000 मजीद कंप्लीट हो रहे हैं, वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन वो टोटल जो है हर एक को बसाया जाएगा उन जदीद तो घरों में। यही ज़रूरत है ना, इसी अमर की ज़रूरत है। जब तक घर अपने नहीं मिलेंगे तब तक आप जितनी मर्जी हेल्प करते रहें वो कम ही रहेगी। अच्छा, जब बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं, DG-LDA साहब ने जो दौरा किया है उसको सराहते हैं, ज़रूरत है। चले CM साहिबा तो वो काम कर रही हैं, यहाँ पर शहर के अंदर शुक्र है वो निकले ज़रूर है गुलबर्ग से बाहर। वो चीफ इंजीनियर को लेकर सिर्फ गुलबर्ग के दौरे करते हैं और उसकी बहाली, वहाँ पे काम, वहाँ टाइलिंग और वहाँ पे वहाँ की मुझे नहीं ब्यूटिफिकेशन। पता। लेकिन चले चाहे सब्जाजार तक आए, अल्लाह करेगा मरगजार तक भी आ ही जाएंगे। आ गए ना वहाँ तक पानी आ गया, भी रह गया। कहते नहीं वहाँ तक पानी आ गया साढ़े ना आ जाए। हाँ, तो वो जो है शायद वो निकले हैं, तो उन इलाकों में जो कि पसमानदा इलाके हैं उनकी तरफ भी उनकी तवज्जो हो और होनी भी चाहिए। अच्छे मुतहरक आदमी हैं, देखने में स्मार्ट भी हैं और फुर्तीले भी लगते हैं, इनको फुर्ती का मुजाहरा करना चाहिए। सब्जाजान मेन बुलेवार्ड को उन्होंने बेहतरीन बना दिया क्योंकि वहाँ पे आपने सर्विस लेन ख़त्म की है तो ट्रैफिक के इश्यूज़ कम हो गए। अब तो लियाकत चौक भी खोल दिया और अना जो है उसके मुस्कुरा कर सर हिला रही है, जिस तरह से मैं जाहिद चौधरी की खबर कैसे। नहीं, मैं कह रही हूँ अच्छा आप डिस्कस कर रहे हैं, बट वो जो आप अपना साथ मरगजार का भी जिक्र कर देते हैं, चलें वी होप कि आपका मसला भी हल हो जाएगा, वहाँ तक भी आ जाएंगे DG-LDA साहब, परेशान ना हो। CBD का वॉक प्रोजेक्ट है जी, लॉन्च करने का फैसला किया गया है। ये प्रोजेक्ट है क्या? 26 कनाल CBD वॉक एरिया, 4 मरले के 32 यूनिट, टोटल 8 कंपाउंड पर मुश्तमिल होगा। 1.5 अरब इस पर लागत आएगी। 150 गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम होगा। ग्राउंड प्लस 2 मंजिला, एक बेसमेंट पर मुश्तमिल 4 मरले का एक कमर्शियल यूनिट होगा। आमिर रजा खान साहब क्या करेंगे? देखिए ये बड़ा अच्छा है। ये यूरोप में और अमेरिका में हसन गए हैं, मैं भी गया हूँ, आप भी गए होंगे, हमने देखा है इस तरह के वॉक कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर आप गाड़ी लेके नहीं जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके नहीं जाते हैं, गाड़ियाँ आपकी पार्क हो जाती हैं, फिर आपके कमर्शियल कंपाउंड के अंदर जो है वॉक भी करते हैं और फिर आप उसमें अपनी शॉपिंग भी कर लेते हैं। फिर आपके वो रेस्टोरेंट्स भी बने होते हैं, सारा कुछ 2 मंजिला एक ही है। जगह पे। और CBD तो ऐसा खूबसूरत प्रोजेक्ट है कि ये जब मुकम्मल हो गया तो मैं ये कहता होता हूँ कि ये नक्शा बदल जाएगा। नहीं, नक्शा तो बदल भी जाएगा, लेकिन आपको फील आएगा कि आप किसी मुल्क में हैं। बाकी ऐसे ही है जैसे हम अभी ये रूट अमारात 47 में बड़ा देखते हैं, शानदार बना जैसे है। हम UK USA या बाकी स्टेट्स में मैं गया हूँ, वहाँ पर देखते हैं ये वैसी एक चीज़ बनाने जा रहे रूट हैं। 47 आपने विजिट किया? मैंने रूट 47 वो रात के टाइम आप देखे, बड़ा शानदार नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत रूट वो बन गया। पेट्रोल दे थोड़ी किया। अच्छा, क्या सही कह रहे हैं आप, आपका मसला जेन्युइन है, बिल्कुल वो सही जब कह रहे ज़रूरत होगी तो फिर उसको ज़रूर क्रॉस करेंगे। अभी बिला ज़रूरत कहते हैं घर से ना निकले। आ रही थी टीवी पे ऐड आ रही थी, बिला ज़रूरत घर से ना निकले। आमिर भाई वो बारिशों में था, अब नहीं। अब आप जा सकते हैं। अभी तक ये नहीं आया कि अब आप बिला ज़रूरत निकल जाएं, जब आएगा इश्तार में निकल भी जाऊंगा। दफ्तर के लिए तो निकलना ही है ना, ये ज़रूरत है, ये जरूर मैं आपने कहा बिला ज़रूरत घर से ना निकले और मुझसे कसम उठवा लो दफ्तरों बाद मैं किधर जाता हूँ। अच्छा, वो बात कर रहे थे CBD के। CBD इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दे। ये एक ऐसा जंगल और उजाड़ जगह थी और ऐसी कब्जे की जगह थी कि जिस पर हम अक्सर जो है वो कहते थे यार इतनी कीमती जगह है। फिर आपको वाल्टन रोड तक एक नया ट्रैक मिल गया ना, एक नया रास्ता। ट्रैफिक देखे कितनी इसका मसला हल होगा। ट्रैफिक का बहुत मसला हल हुआ। हुआ। आपने अन्ना ने पिछली खबर के दौरान कहा था कि जी सिग्नल फ्री बनाने से भी ट्रैफिक का मसला नहीं। भाई सिग्नल फ्री ना होते ना
तो फिर आप ट्रैफिक का मसला आज देखते हैं। एक आज इशारा है, बुरा हाल होता वो तो ना, मुझे पता है, जेल क्योंकि रोड पर हर आने घंटों वाले लाइनें साल लगी कितना रहती टाइम हैं। लगता जिस था दिन अली सही होएगा ना, जिस दिन अली सही होएगा, उससे पूछेगा हर आने वाले साल में कितनी गाड़ियां मजीद रजिस्टर्ड नहीं, होती मैं हैं। इससे एग्री करती हूँ, वो वाला तो अब ये सिग्नल जब सिग्नल थे वो वाला फ्री नजारा और तो देख चुके हैं। ये जो ओवरहेड बने या अंडरपास बने, उनकी यही वजह से आपकी ये जो है ट्रैफिक को ये- अभी लिए घूम रहे हैं। अभी बारिश हो जाए तो मोटरसाइकिल वाले नीचे खड़े हो जाते हैं तो शायद ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, हाँ जी। अदरवाइज तो ट्रैफिक चल ही रही होती है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। चले अल्लाह ताला बेहतर लेकिन करेगा। उसमें ना CBD देखिए, कैसा उसमें- प्रोजेक्ट जो है, मैं ये समझता नहीं, हूँ ये चीजें आपके ना एक शहर की लुक जहाँ बदलेगी वहाँ बहुत सारे नए मौके भी पैदा हो। दो प्रोजेक्ट, एक तो CBD ये तो बिल्कुल शहर के अंदर है, और एक रोडा रोडा का जो ओरिजिनल प्लान है, अल्लाह करे वो उसको तो game मुकम्मल changer। करें। वो गेम चेंजर है, वो सिटी चेंजर है, हाँ, बिल्कुल ऐसी ही। और वो दोनों को और मैं नया शहर आबाद होना तो अब असना बोलो। लाज़िम जरूरी है। देखें जिस तरह से रिहायशी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं ना, नया शहर आबाद करना पड़ेगा। चलें जी, उसके लिए अभी थोड़ा टाइम दरकार है, साथ साथ काम तो बड़ा तेजी से चल रहा है। हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि इलेक्ट्रिक बसों में फेयर कार्ड मंसूबा खटाई में पड़ गया है। 7 माह गुजर जाने के बावजूद कार्ड का इजरा नहीं हो सकता। सिस्टम फॉल ना होने से मुसाफिर कैश में अदायगी पर मजबूर हैं। बट ये एक अपना इशू है। मैं कुछ दिन पहले एक जगह पे खड़ी थी और मैंने देखा कि रात के टाइम पे जिस तरह से एक के बाद ये एक इलेक्ट्रिक बस आ रही थी और खचा खच भरी हुई थी। हाँ ऐसे ही है। ऐसे ही कल है। तो मैंने मुझे भी- बड़ा अच्छा फील हुआ कि यार आप एक अच्छी चीज लेकर आए हैं तो कितना लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा आप एक और सिस्टम ऐड कर देंगे तो आसानी हो जाएगी लोगों को। मेरा ख्याल तो यही है कि अभी तक इसका सोलर का सिस्टम भी ऐड नहीं हो सका इसके अंदर। जो लगना था उस पर काम हो रहा है। शायद ये कार्ड वाला इशू जो है, ये तो अभी ये नेटवर्क ही पूरा नहीं हुआ। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ, ये जब पूरा नेटवर्क हो जाएगा ना, जितनी इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं आके लाहौर के अंदर आपकी बाकी बसेस ख़त्म होके ये नेटवर्क बन जाएगा, फिर ये कार्ड इश्यूज होंगे ताकि आप एक जगह से उतरेंगे दूसरी जगह जाएंगे। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को फिल वक्त कोई छोटे से कार्ड बनाना तो मुश्किल काम वो नहीं, जब मशीन देना होती है चाहिए। छोटी अब सी। कोई मुश्किल काम तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जिन्होंने रोजाना की बुनियाद पर सफर करना है ना, स्टूडेंट्स उनके लिए हैं, बहुत बहुत सारे लोग फिर जो आप- अपनी दुकानों पे कामों पे जाते आप हैं अभी भी वो कैलेंडर वाले चक्कर में फंसे हुए हैं। वो गाड़ी के अंदर वो लगा होता है वो स्कैनर, और जितना उसको रश scan है ना करना। आमिर आपका भाई- कितना टाइम बच जाएगा। नहीं, ये देखें आमिर भाई, हमने लंदन में ये देखा ना, वो एक कार्ड जो है वही उस पे ट्रेन में भी वो यूज होता है, बस में भी वही यहाँ पे कार्ड भी यूज है, होता है। यहाँ पे भी है। ये मेट्रो में और उसमें ऑरेंज Orange में, train तो में है। उसको ही लिंक इससे कर दें, यही करना है इन्होंने। उसको करेंगे इससे तो लिंक link कर ही- दें link और ही ये करेंगे। मसला हल हो जाएगा। ये कार्ड वाला इशू जो है ये मेरा ख्याल है जल्दी हल हो जाएगा। बहुत जल्दी होना चाहिए। देखिए आपका टाइम भी बच जाएगा और जितनी बड़ी तादाद में लोग इसको यूज़ करें जी, आएंगे अपना कार्ड जो है वो स्वैप करेंगे और आराम से आपको भी सहूलत इससे मिल जाएगी। राशन कार्ड प्रोग्राम की बात कर रहे थे। 1 अरब रुपए इसके लिए जारी किए गए हैं। राशन का बजट महकमा लेबर को मुंतकिल कर दिया गया। मुस्तहिक अफराद को माहाना राशन के लिए फंड्स मिलेंगे। हसन अली। मैं फिर वही एक बात करूंगा कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, राशन कार्ड प्रोग्राम हो, ठीक है, लोगों को सहूलत एक है, मिलती है, देनी चाहिए, लेकिन काम ऐसा करें कि लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें। कब तक इन चीज़ों पे चलते रहेंगे? इस वजह से और इस वक्त ख़ास तौर पे जैसे पहले हमने जिक्र किया है कि इस वक्त सैलाब की जो सूरत हाल है, बजाय इसके कि इन चीज़ों पे करें, सैलाब ज़दगान को की बहाली के लिए जो है वो काम करें। और मैं फिर वही कहूँगा कि लोगों को उनके पैरों पे खड़े करने के लिए मंसूबे लाएं। ये राशन रोजगार कार्ड, ये राशन कार्ड, ये बेनज़ीर इनकम राशन सपोर्ट देना है, वहीं पे प्रोग्राम, अगर कोई आप उनको कोई स्किल्स वगैरह इस तरह से सिखा के हुनरमंद बना हुनर देंगे सिखाएं ना, किसी हुनर सिखाएं उनको। अच्छा, टेफ्टा ये के थोड़ा इदारे सा हैं और हमारे बहुत अपने सारे end से इदारे भी है, हैं अगर ना। हम खुद कुछ सीख के रोजगार के मौके हुकूमत पैदा कर दे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये पिछले दिनों जब हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे थे तो एक वो जिक्र आया था गवर्नमेंट का हुनरमंद कर्ज का। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ जिस नौजवान को पकड़ लेना, वो कहना मैं फास्ट फूड का कोई ठेला ना ला लवां, ऐसे उसके पास ना आइडिया है ना बेचारे के पास स्किल है। माँ बाप ने मार मूर के उसको स्कूले भेजा, स्कूल से भाग के वो घूमता रहा। घूमने के बाद अब वो हमारे सर पे आ गया है और कहता है जी मैं बेरोजगार हूँ, मैं कोई रोजगार दसो। अगर उसको बताएं कि यार ये पैसा कर्जा मिल रहा है तो कहेगा जी मैं शवारमी का ठेला ला लूँ। ये सबसे आसान काम यही रह गया है इनके वो पास। तो खैर है ही। जो हुनरमंद है ना, मैं आपको बताऊं, आप ढूंढने से आपको आज भी अच्छा इलेक्ट्रिशियन नहीं मिलता है, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता है। और जो मिलता है, मेरा जो इलेक्ट्रिशियन जिसने घर सर की, मैं आपको बताऊं, मैंने गुज़िश्ता दिनों अपना एसी ठीक कराया, 10 लोग तो एसी खराब कर गए ऑनेस्टली। नहीं मिलता ना,
नहीं मिलता। स्किलफुल पर्सन की इतनी ज़रूरत है। मेरा जो इलेक्ट्रिशियन जिसने घर के ये प्रोग्राम शुरू होने की जरूरत है। इलेक्ट्रिफिकेशन की है ना, तो मैंने एक दिन उसको बुलाया, मैंने कहा यार फलां नुक्स आ गया, तो वो आके देख के कहता यार छोटा सा नुक्स तुसी ना इन्ने नुक्स ते हुण मैं ना बुलाया करो, मेरे को टाइम नहीं हुंदा, महल्ले के किसी बच्चे बंदे बुला के ना तुसी ठीक करा लिया। सही ये है। कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरा कोल मैं देखना होंगे घरां दी इलेक्ट्रिफिकेशन देखनी होंदी है, यानी वो अच्छा कारीगर है और अच्छे कारीगर का इतना नखरा है। आप अच्छा कारीगर बनने के बजाय आप बोझ बन गए हैं माशरे के ऊपर। आप चाहते हैं कि आपके पास दौलत उड़ के आ जाए। हमारे मुल्क में ना स्किल्स को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। आप किसी एक मार्केट में चले जाएं, आपको दुकानें कम और ये शवारमे, बर्गर, दही भल्ले ज्यादा, ये भटूरे ये तो बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब ये तो शुक्र है कि अब ये तजावजात खत्म हुई हैं, तो ये काम भी खत्म हो रहा है, वरना ये तो बहुत ज्यादा। मैं नौजवानों से आज भी कहता हूँ, माँ बाप से भी कहता हूँ, अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है एजुकेशन में उस तरह से तो उसको हुनरमंद बनाएं, स्किल सिखाएं। बाहर के मुल्कों में इतनी है यार, कैविटा का इदारा है, मौजूद है। देखिए मैं आपको, मुझे बात याद आ गई कि निगरान हुकूमत में सूबाई वजीर थे SM तनवीर साहब, ठीक है, वो मुख्तलिफ जगह पे जहाँ भी जाते थे तो वो मुझे लाजमी वो साथ रखते थे। उन्होंने उनको बताया गया कि जी बहुत से जो यूरोपियन ममालिक हैं या ये जो इमारती स्टेट्स हैं, इनमें जो नर्सेज एंड स्टाफ है उनकी ज़रूरत है, पैरामेडिक स्टाफ की ज़रूरत है। उन्होंने बाकायदा, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि इस पे टेफ्टा वालों को कि आप इस पे प्रोग्राम शुरू करें महकमा सेहत के साथ मिलके, ताकि हमारी जो ये हुनर है, ये लोग जो हैं ये बाहर जा सके और बाहर के मुल्कों में ज़र मुबादला कमा सके ना। और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है जिन लोगों के पास हुनर है। आज हम चाइना जापान की बात करते हैं और हम यहाँ बच्चे से कहा ना कि वो डस्टिंग कर दे स्कूल के अंदर, तो हम उसकी फुटेजेस बना के चला रहे होते हैं। वहाँ बच्चों से बर्तन धुलवाते हैं, अभी निकलवा लें चीन की जापान की फुटेजेस, और वहाँ बच्चों को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सिखा रहे होते हैं काविये के साथ। किताब कापी एक टाइम है, फिर आपके पास खेलने का टाइम है, फिर आपके पास हुनरमंद बनने का टाइम है, लेकिन आपको घर का काम नहीं दिया जाता। होमवर्क जिसको बोलते हैं, वो कहते हैं होम भी जाके होम वालों के साथ जिंदगी बसर कर, वो 2 चिकन लैके तो सेवियां जो खा लूँ वाली वो खा, कोई केकरा खा ला, कोई उस तरह की चीज़ खा ला। लेकिन ये जो काम है ना, हुनर सिखाना बहुत जरूरी है। जापान और चीन ये दुनिया के लिए मिसाल है। वहाँ स्कूलों के अंदर टीवी असम्बल्ड हो रहे हैं जी, ऐसे ही बच्चे काम करके दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर ये शुरू कराया जाए तो लोग कहेंगे लो जी साढ़े बच्चे पढ़न जाते हैं, क्योंकि हम क्लर्क बनाना चाहते हैं बच्चों को। अंग्रेज दौर में हमारे पास नौकरी एक थी क्लर्की की, वो हमारे ज़हन से क्लर्की निकलती ही नहीं है। निकलेगी तो हम हुनरमंद होंगे, तब कोई अच्छा हुनरमंद आपको। तो यहाँ पे माइंडसेट पहले चेंज होने की जरूरत है ना हमारी। हाँ। अपनी माइंडसेट नहीं, ये इसमें ये है, देखिए वालिदैन को चाहिए कि वो भी है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये जिसको ये जा रहा है उनको कहें कि भाई इतना टाइम आपके पास है, ये राशन कार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपके लिए, ये प्रोग्राम जो शुरू कर दिया गया, उसमें आप हिस्सा लें, उसके बाद आपको ये ख़त्म हो जाएगा। और ये नहीं ख़त्म होना जब तक इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। तो और फिर पता क्या, लोगों को आप लोग आदी भी हो जाते हैं इन चीज़ों की कि आराम से हमें तो घर बैठे कोई चीज़ मिल रही है। साल पहले नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया हम सब ने पढ़ा हुआ है। बंदा आता है, कहता जी माली तौर पर दिखा ला, मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि रोटी दे दे, अबू बकर, उस्मान, अली सब बैठे थे ना वहाँ पे, रोटी दे दे, ना ना ना। उन्होंने कहा जिसके पास जो है लाए, ये बेचो, एक कुहाड़ा लो, एक वो लो, रस्सी लो और जाओ लकड़ियाँ काट के अपना गुजर बसर, यानी अपने हुनर से पैसे कमाओ और खाना खाओ। मछली पकड़ के देना हल नहीं है, मछली पकड़ना सिखाना हल है। ये सब चीजें अगर आप सीख लेंगे तो मेरे ख्याल से आसानियां चीन जापान ने सीख लिया। वक्त का मैं जी बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आती